नमस्कार दोस्तों, ये सेशन हमारा उन लोगों के लिए है जो इस बार यूपी हायर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में मेंस के एग्जाम में शामिल हो रहा है। और ये सेशन जो हमारा होगा वो इसी पर बेस्ड है कि आखिर हम मेंस की प्रिपरेशन में कौन सा प्लान अपनाएं जिससे हमारा मेंस निकल जाए, यानी फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाए। देखिए, ये जो प्लान मैंने तैयार किया हुआ है वो इसलिए तैयार किया हुआ है कि जब तक हमारा कोई फिक्स प्लान नहीं होता तब तक चाहे हम कितने भी मेहनती हों, चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, हमारा टैलेंट, हमारी मेहनत का एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो इसलिए हमको अपने आप को समय में, परिस्थितियों में अपने आप को एक टारगेट देना पड़ता है कि जिस टारगेट के तहत हम लोग काम करते हैं, और तभी जाके हमारी तैयारी में धार आती है। ये सेशन हमारा इसीलिए होगा कि हमने एक प्लान तैयार किया हुआ है और उस प्लान के तहत अगर हम लोग तैयारी करें तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये प्लान ऐसा नहीं होगा कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और आपको लगे कि वाह क्या प्लान तैयार किए हैं, लेकिन हां, इस प्लान पर अगर हम सब ने काम किया तो निसंदेह हमारे लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, रिजल्ट में हमारे बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम अपना प्लान आपसे शेयर करते हैं। इस पूरे मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में को दो हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। एक हिस्सा जो हमारा होगा केवल मेंस आंसर राइटिंग पर होगा, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो कुछ क्लासेस पर होगा कि हम उसके लिए कुछ क्लासेस भी कंडक्ट करवाएंगे। अब वो दोनों हिस्सों को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और वही हम आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले वाले हिस्से की। देखिए, हमने जो प्लान तैयार किया है वो आप लोगों से मैंने कहा भी था कि इसी प्रकार से हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से। प्लान हमारा वो ये है कि हमने पूरा शेड्यूल बना के रखा है। ये देखिए सिलेबस है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ जो है ना मैं शेयर भी कर दूंगा तो आप लोग एकदम से आश्वस्त रहें कि कौन सा पेपर हमको किस डेट को देना है। तो यहां पर देखिए आपको कितना नीचे है भाई, हाँ देखिए हमने कहा था कि दो हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। एक हिस्सा वो होगा जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, उसका पूरा शेड्यूल मैंने बना रखा है कि कैसे मेंस आंसर राइटिंग हम लोग किया जाएगा। चलिए बताते हैं। जैसे ये पूरा है, आप जानते हैं ना कि एक जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट पेपर होगा, उसके अलावा लैंग्वेज का पेपर होगा, उसके बाद 3 लॉ के पेपर होंगे। तो जो अवेयरनेस का पेपर है चाहे लॉ का पेपर है, इसके लिए आपको डेट निर्धारित होगी। पहले लॉ के पेपर की ही बात कर लेते हैं। शुरुआत हमने 10 अगस्त 2025 से शुरुआत हमको करना है लॉ के पेपर से, ठीक है। लॉ के पेपर से शुरुआत करेंगे तो जो लॉ के फर्स्ट पेपर में है वो तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर उन सारे सब्जेक्ट को हम सोचें कि एक ही बार हम पेपर में तैयार करने और दें, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल है लेकिन वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि 20 सब्जेक्ट आप रिवाइज नहीं कर पाए। तो इसलिए मैंने उसको कई पार्ट में बांट लिया। जैसे पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट माने पेपर फर्स्ट, लॉ का पेपर फर्स्ट, वैसे पेपर सेकंड होगा। उसमें आप देखिए टेस्ट हमने 4 कंडक्ट करने हैं, देख रहे हैं ना, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। इसके पूरे सब्जेक्ट को मैंने कुछ हिस्सों में बांट लिया है। जैसे पहला जो टेस्ट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और ईजमेंट एक्ट। इसका पेपर मैं बता रहा हूं 10 तारीख को होगा। इसका समय 3 घंटा होगा और वैसे ही प्रश्न होंगे जैसे आपके मेंस के, हायर जुडिशियल सर्विस के मेंस के परीक्षा में आते हैं। तो आपको यह टास्क है कि आप ये सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए। 10 तारीख को आपको मैसेज किया जाएगा कि टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग आप समझिए कि शाम को ही रखा जाएगा, जिससे आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो लिखना। तो इस पेपर का एग्जाम आप दे लेंगे। अब आप सोचिए कि इस पेपर के एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन आसपास मान लीजिए क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको बहुत सारा चीज कवर हो गया, उसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। इसी तरीके से फिर 3 दिन के गैप के बाद फिर 14 को हमने रखा हुआ है दूसरा टेस्ट। अब इसी फर्स्ट पेपर का ही, लॉ का जो फर्स्ट पेपर है उसी के जो शेष सब्जेक्ट हैं, सीपीसी है, टीपीए है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, इनको मिला के फिर से एक पेपर आपको देना है 3 घंटे का। और यही तरीका आपका चलता रहेगा। देखिए 3 दिन के गैप पर फिर उसी पेपर का नेक्स्ट सब्जेक्ट, मतलब 4 टेस्ट में हमने पेपर फर्स्ट क्लियर कर लिया लॉ वाला।
अब इतना अगर आप कर जाते हैं, इस आपको समय कितना मिल गया? आपको समय मिल गया 10 तारीख से लेके 22 तारीख के, यानी 12 दिनों का समय मिला आपको एक पेपर पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए। अगर आपने इतना कर लिया, मतलब एक पेपर के 4 बार टेस्ट दे लिए, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस चीज को हम पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो ये इस तरीके से हमने फर्स्ट पेपर करा लिया, मतलब लॉ का फर्स्ट पेपर। इसी सेम वही पैटर्न रहेगा सेकंड पेपर में, उसका कुछ हिस्सा, फिर इस तरीके से उसके भी हमने 4 पेपर बना लिए। डेट देखिए यहां पे लिखा हुआ है, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को कि कौन सा पेपर का कौन से डेट को टेस्ट देना है। ये आपको इस तरीके से मैंने करा लिया। फिर उसके बाद यही कार्यक्रम चलता रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, हाँ, फिर उसके बाद तीसरा पेपर आ गया। हाँ, तीसरा है ना लॉ पेपर, थर्ड हो गया। अब इसमें भी यही स्थिति है, उसको भी हमने कई हिस्सों में बांट लिया। तो अब ये कौन से हिस्से के कौन कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट कौन से डेट को होंगे, वो पूरा डिटेल आपको पीडीएफ में शेयर कर देंगे। एक बार आप करके देखिए, डेफिनेटली आपको करने में बर्डन तो पड़ेगा, और बर्डन पड़ना ही है, क्योंकि इतने सारे जब माइनर सब्जेक्ट, मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं, और उसका मेंस देना है, पूरे भारत में ऐसा मेंस नहीं होता होगा। लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने बड़े पोस्ट के लिए इतना कम फाइट पूरे भारत में कोई किसी परीक्षा के नहीं होती होगी। तो समझ लीजिए कि बस मेहनत करनी है और ईश्वर का हाथ जोड़ना है, बस सिलेक्शन से बहुत दूर नहीं है। अब बाकी सब किस्मत में होगा होगा, लेकिन सिलेक्शन से बहुत दूर नहीं है, बस यही काम आपको करना है। अब लास्ट में देखिए क्या है, पेपर फर्स्ट जो जीके वाला हमने कहा था, जीके वाला और लैंग्वेज वाला पेपर का भी हमने एक बार करा दिया। फिर उसके बाद जीके और उसका भी फिर से मैंने एक बार करा दिया। तो 2 बार मैंने इसके करा दिए। फिर इसके एक एक पेपर में हमने 4-4, 5-5 हिस्सों में बांट के करा दिया, मतलब 5-5 बार, कई सारे टेस्ट हो गए ना। फिर उसके बाद जब ये हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब हमने सब कुछ कर लिया। कितनी तारीख आई, 5 अक्टूबर तक हमने सब कुछ कर लिया। अब अक्टूबर में तो मेंस नहीं होने वाला। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसा पेपर आपका आता है मेंस में, जैसा हम लोग उम्मीद करते हैं, उस पैटर्न पर, अब ये जो 5-5 सब्जेक्ट हमने बांटे थे, वो सब्जेक्ट अब 5 नहीं रहेंगे, अब आपको 20, 22, 21 जितने भी एक पेपर में है, उतने पूरे का, जैसे आपको मेंस में पेपर आता है उसी हिसाब से आपका टेस्ट होगा, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं। अब उस हिसाब से कम हर पेपर को मैं 2 टेस्ट हर पेपर का लूंगा, कम से कम 2, हो सकता है बढ़ जाए। तो इस तरीके से अब वो वाली डेट मैं जब करूंगा तो उसके आगे पहले इतना कर लिया जाए, तो उसके बाद डेट में आप लोगों को शेयर करूंगा कि वो कब होगा। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद भी आना चाहिए। और खैर, जब हमको सिलेक्शन लेना है तो हर चीज पसंद आए जरूरी तो है नहीं भी पसंद आता है तब भी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा समझदारी भी हमको कुछ करने ही नहीं देती, क्योंकि हमारे पास जब समझ ज्यादा होती है तो ओपिनियन ज्यादा होती है। जब ओपिनियन ज्यादा होती है तो हम दिमाग कई हिस्सों में बट जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमको बेवकूफ बनना है और एकदम से इसी पैटर्न पर काम करना शुरू करना है, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक चीज और, ये तो हमने टेस्ट सीरीज क्या कह दिया, इसमें हम क्या करेंगे, आप लोगों को पेपर बनाएंगे हर टेस्ट में, और एक निश्चित टाइम पर आपके व्हाट्सएप पर मैं पेपर भेजूंगा, और वो आप 3 घंटे में लिखेंगे। 3 घंटे में लिखने के बाद उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के हमको आप भेज देंगे। मैं जानता हूं कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको पीडीएफ भी बनाने नहीं आती होगी, कोई बात नहीं, घर में बच्चे होंगे, बना देंगे। पीडीएफ बना के पीडीएफ आप हमसे शेयर करिएगा। उस पीडीएफ माने आंसर शीट को आपको मैं चेक करूंगा, आपकी स्पीड पर बात करूंगा कि आपको स्पीड पर काम करना है कि नहीं करना है, आपकी स्किल कैसी है, आपकी राइटिंग कैसी है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या बहुत अच्छा है। जैसा भी होगा फीडबैक मैं दूंगा, और जरूरत पड़ेगी अगर कोई अच्छी कॉपी हमको लग गई तो वो कॉपी 1-2 पेपर के बाद मैं आपको स्कैन करके बोर्ड पर दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को रहेंगी। अभी हम शुरू में तो प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन एक आध पेपर हो जाने के बाद कोशिश करूंगा कि जिन टेस्ट सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला, बहुत रिक्वेस्ट मत करिएगा, जिन सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है
उन सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहले ही आपसे शेयर कर दूं कि ये टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले ही मत शेयर कर लेंगे, पहले टॉपिक बताइए सर, पहले टॉपिक बताइए, तो टॉपिक पहले शेयर करना उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर देखेंगे तो कर देंगे कि जैसे इन सब्जेक्ट का वो कौन कौन सा टॉपिक है जो आप देख लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इतना इजी मैंने वैसे ही बना दिया है, अब इसमें भी अब आप इजी चाहेंगे तो उतना सही नहीं है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट का। मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी बात बता दी जो हमारे एंगल से है। दूसरा हिस्सा जो हमारा है, दूसरा हिस्सा है वो क्लास का। कुछ लोग हमारे पास ये भी कह रहे हैं कि सर हमको क्लास करनी है। सब्जेक्ट की क्लास करने के चक्कर में कदापि मत पड़िएगा, चाहे आप मुझसे जुड़े या ना जुड़े। एकदम से समय बर्बाद करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप मेंस के लिए क्लास करना शुरू कर दीजिए, वो इतना समय नहीं है। एक बात, अब करना क्या है, मान लीजिए क्लास करना चाहते हैं, स्वाभाविक से है, जैसे जजमेंट राइटिंग का क्लास हो गया है ना, प्लीडिंग में प्लेन ट्रिब्यूनल कैसे लिखते हैं, रिटन स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, मतलब वो वाला हिस्सा जो प्रैक्टिकल चीजों से संबंधित है, वो वाले हिस्से के लिए क्लास, प्लस इंग्लिश वाला जो एक ठो है, इंग्लिश के लिए क्लास, प्लस जीएस के लिए क्लास, ये सारी क्लासेस भी कंडक्ट की जाएंगी जो उस टेस्ट सीरीज यानी मेंस आंसर राइटिंग का हिस्सा नहीं होंगे, ये बिल्कुल अलग चीज होगी। तो जो लोग अगर करना चाहेंगे तो वो टेस्ट सीरीज वाला हिस्सा भी चुन सकते हैं या ये भी हिस्सा चुन सकते हैं। मन कर रहा है हमको टेस्ट सीरीज करना ही नहीं है, हमको केवल यही वाला क्लास ही करना है, क्लास ही कर लीजिए, सारी फ्रीडम है। तो इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको जो जिस नंबर से व्हाट्सएप से संपर्क करना है, मेरा नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, वो 8707234452, ये ऑफिस का नंबर है ना, ऑफिस का नंबर है, और इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी टेस्ट से, सब्जेक्ट से संबंधित अगर कोई बात करनी होगी तो मेरा नंबर है, वो भाई मैं बता देता हूं, 8423179159। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये ऑफिस का नंबर है। तो जो कुछ पीडीएफ शेयर करना है, क्वेश्चन पेपर करना है, हाँ व्हाट्सएप पर लिख के नहीं भेजना है, टेलीग्राम की आईडी मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे लिख के आप स्कैन करके भेजिएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब इसके लिए थोड़ा सा कई लोगों ने मुझसे पूछा, कहने में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, ये जो मैंने टेस्ट सीरीज का कहा है, टेस्ट सीरीज जो आंसर राइटिंग के लिए मैंने पूरा डिटेल बताया था, उसके लिए प्राइस 6000 रखी गई है पूरे कार्यक्रम की। और अगर कोई व्यक्ति वो दूसरा हिस्सा यानी क्लास ऐसा मत समझिएगा कि 3 महीने क्लास चलेगी, 3 महीने क्लास नहीं चलेगी, जितनी जरूरत होगी उतनी ही क्लास चलेगी उन सब चीजों की, चाहे जीएस होगा, चाहे इंग्लिश होगा, चाहे जजमेंट राइटिंग होगा, प्लीडिंग होगा, उसकी क्लास चलेगी, अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा ही यहां चलेगी। लेकिन अब ये नहीं है कि 4 महीने क्लास लगातार चलेगी। उसके लिए जो फीस है वो 5000 हमने कर दिया है कि ये करके, अब अगर आप दोनों से जुड़ना चाहते हैं तब तो दोनों करना होगा, और अगर आप दोनों से नहीं जुड़ना चाहते, किसी एक से जुड़ना चाहते हैं, तो दोनों के लिए अपना निर्धारित है, उसको आप कर लीजिएगा। ये स्कैनर आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया जाएगा, इसी स्कैनर पर करके वो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था इसी पर शेयर करिएगा, मेरे पर मत करिएगा, ये ठीक है ना। आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना पर्पज बताएंगे कि कौन से वाले प्लान से हम जुड़ना चाहते हैं, और उस प्लान से जुड़ने का इंटेंशन बता के उसमें कर लेंगे। तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए, इसलिए क्योंकि टेस्ट आपका 10 तारीख से ही शुरू हो रहा है। टेस्ट जो पहला है वो 10 अगस्त 2025 को ही है, शाम को रखेंगे, 8 बजे से पहले नहीं रखेंगे, ताकि आप लोग आराम से घर में बैठ के और उसको लिखें। कोई डाउट होगा तो जरूर शेयर करिएगा। मेरे जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है कि इस टेस्ट से संबंधित, इस क्लास से संबंधित सारी बातें मैंने कर ली हैं। एक बात फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अन्य चीजों में अपना समय बर्बाद मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं इसलिए बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब किसी मामले में हम खुद इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। आप भी वैसे ही कर रहे होंगे, आपके ऊपर भी प्रेशर होगा कि ये अवसर नहीं जाने देना है, और इस वजह से आप भी दबाव में हो जाएंगे और
घबरा के आप अपना समय निकाल देंगे 3 महीना, और फिर लगेगा कि इस बार चूक गए अगली बार। कुछ लोगों के पास अगली बार के लिए एज नहीं रहेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, इसी बार करना है क्योंकि इससे बढ़िया चांस हम लोगों को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ में आ गई होगी। मैं ये सारी चीजें आप लोगों को शेयर कर देता हूं। थैंक यू।